लेआउट का। लेआउट के टैब में हमारे पास बेसिकली पेज की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी लेआउट में, कोई सा नहीं है। तो लेआउट में हमारे पास सारे पेज की सेटिंग है, पेज की मार्जिन, पेज की ओरिएंटेशन, पेज का साइज, पेज की क्या है और कॉलम्स वगैरह सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। अच्छा, बॉर्डर को हम हटा लेते हैं कि बॉर्डर अभी डिस्टर्ब करेगा हमें, तो मैं नन करूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरा बॉर्डर हट गया। अच्छा, बेसिकली मैं इसके बॉर्डर्स को भी यहाँ से भी मतलब पेज एक्स्ट्रा पेजेस को खत्म कर देता हूँ। मैंने एक्स्ट्रा पेज को खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने कहा भाई लेआउट में आओ। लेआउट में आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन कितना बड़ा गैप है मार्जिन का, ऊपर से भी है इधर से भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि मुझे दोनों तरफ की मार्जिन प्रॉपर नजर आए। अब देखिए, इधर भी जितना गैप है इधर भी उतना ही गैप है, ऊपर भी जितना गैप है नीचे भी उतना ही गैप है। तो इसे बोलते हैं मार्जिन। इसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। मार्जिन अभी जो सेट हुई है वो नॉर्मल हुई है, यानी चारों तरफ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 1 इंच का मार्जिन सेट हुआ हुआ है। सही है। अगर मैं नैरो करता हूं तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा? 0.5 इंच का मार्जिन सेट हो जाएगा। अगर मैं मॉडरेट करता हूं तो टॉप और बॉटम पे 1 इंच और लेफ्ट और राइट पे 0.75 हो जाएगा। सही है। और अगर मैं विड्थ करता हूं तो टॉप और बॉटम पे 1 इंच और लेफ्ट और राइट पे 2-2 इंच का मार्जिन आ जाएगा। तो दोनों भाई करके देख लेते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल के बाद देखिए नैरो, ज्यादा मटेरियल आ रहा है। देखिए जो मैंने इतना सेलेक्ट किया होता ये था एक पेज पे, अब देखिए 3 पैराग्राफ और आ गए सिर्फ मार्जिन नैरो करने पर। मार्जिन करते हैं मॉडरेट, तो अब देखिए सिर्फ 2 पैराग्राफ आ रहा है क्योंकि टॉप और बॉटम 1 इंच ही है, लेफ्ट और राइट 0.75 है। वेट करते हैं तो बल्कि जो उल्टा आ रहा था वो भी नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये टॉप एंड बॉटम 1 इंच है और लेफ्ट और राइट 2 इंचेस है। मैं मिरर्ड भी कर सकता हूं। मिरर्ड पे चलो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कॉलम से समझ में आ जाएगा मिरर्ड पे। बेसिकली मैं इसको अभी नॉर्मल पे कर देता हूं। सही है। नॉर्मल पे मेरे पास ये चीज आ गई है प्रॉपर। हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल पे बनाते हैं। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन कहते हैं लैंडस्केप को और पोर्ट्रेट को। पोर्ट्रेट कहलाता है ये चीज, लैंडस्केप कहलाता है ये चीज। अगर आप पेज को लिटाना चाहते हो तो उसको बोलेंगे लैंडस्केप, और अगर सीधा सीधा रहना चाहते हो जैसे एप्लीकेशन होती है उससे बोलेंगे पोर्ट्रेट। वो बटन मिलता है हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। देखो यहाँ पे पेज करके दिखा भी रहा है, ये सीधा से लंबा पेज इस साइड पर है पोर्ट्रेट पे और लैंडस्केप पे लेटा हुआ है। सही है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि मैं जिस पेज पर हूं उस पे अगर मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगा तो वो पेज क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। अब देखो वेट ज्यादा हो गई इसकी और हाइट कम हो गई है और सारे ही पेज लैंडस्केप में हो जाएंगे। सारे पेज मेरे लैंडस्केप में होगा, सारे पेज। सही है। अभी बात करेंगे, एक सवाल मेरा ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई शुरू के 2 पेज पोर्ट्रेट में, बीच में मैं ग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ग्राफ लैंडस्केप में आता है बेसिकली। ऐसे ही मैं हमने इंसर्ट में ग्राफ ऐड करे थे, ग्राफ लंबे लंबे होते हैं और लैंडस्केप में होते हैं। तो ग्राफ में लैंडस्केप में ऐड करना चाह रहा हूँ और फिर दोबारा पोर्ट्रेट शुरू हो जाए, यानी बीच में कोई 1 पेज लैंडस्केप या 2 पेज लैंडस्केप चाहिए मुझे। अभी तो मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया तो सारे लैंडस्केप हो रहा है। पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा सारा ही पोर्ट्रेट होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका दिमाग में सोचते भी रहो और देखते भी रहो। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कॉलम। अभी मैं इसको दोबारा से पोर्ट्रेट कर देता हूँ, देखो सभी पोर्ट्रेट होगा। सही है। सारे ही पोर्ट्रेट होगा। अब बात कर रहा हूं मैं कॉलम्स की। तो आप सबने न्यूज़पेपर देखा है? देखा, ऐसी बात है, इतने भी अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ नहीं है, सीधी सी बात है। माशाल्लाह सारे तालीम याफ्ता हैं, न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा। सही है। न्यूज़पेपर में एक खास चीज होती है, न्यूज़पेपर में एक तो इतना बड़ा साइज का पेपर होता है, उसमें ना कॉलम्स में लिखा हुआ होता है। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो सीधे सीधे चल रहे होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट। एक कहानी यहाँ पे खत्म होगी तो दूसरी कहानी दूसरे वाले कॉलम के स्टार्ट से शुरू होगी। ऐसे ही होता है। मुझे इस कहानी को अगर कॉलम में लेकर आना, तो मैं यहाँ पर आऊंगा कॉलम पे। 1 कॉलम में मैं चाह रहा हूँ 2 कॉलम में आ जाए। 2 अलग अलग कॉलम्स में आ गया। मैं चाहता हूँ 3 कॉलम में आ जाए।
लग रहा है थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर। अभी A4 में 3 कॉलम अच्छे अच्छे से आ गए, साफ सुथरे। ज्यादा कॉलम करूंगा तो नहीं आ पाए शायद, लेकिन न्यूज़पेपर का साइज बड़ा होता है तो इतने बड़ा साइज के कॉलम्स 10 आ जाते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसी में ही 10 चाहिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आ सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे जाऊंगा कॉलम में और साइज नहीं बढ़ाया ना अभी तक आपने? है साइज बढ़ा- साइज क्रॉस कर लिया मैंने। चलो बता देंगे, कॉलम पढ़ लो अभी। मोर कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं। मोर कॉलम पे देखो मुझे जो 5 चीजें वहां पे मिली थी, 5 चीजें यहाँ पे मिल रही है। जहाँ पे मेरे पास देखो बोला है 1 बेड, सब पे बराबर की स्पेसिंग है, बराबर की बेड है। 3 कॉलम में मैं यहाँ पे 10 बेसिकली A4 पे पोर्ट्रेट में नहीं आते। चलो मैं करके दिखाता हूँ। लैंडस्केप में आ जाएंगे। 10 करे मैंने, ओके। जरा कितना कॉलम्स को 10 आ गए? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे तो हैं। क्या हो गया? किसी नजर कमजोर है? अच्छा इधर से। अच्छा खैर 10 आ गए, लेकिन बहुत एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, आधे आधे वर्ड का जो है ना एक कॉलम बना है। अगर देखो मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा, अब 2 2 3 3 वर्ड का बन रहा है। सही है, फर्क पड़ता है। मैं दोबारा पोर्ट्रेट कर देता हूँ इसको और कॉलम्स को कर देता हूँ 2। क्लियर है? कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कॉलम को कर देते हैं 1। अब बात करते हैं साइज की। साइज हमारे पास पेपर साइज होता है। बेसिकली पेपर साइज हमारे पास जो जनरली यूज होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर साइज A4 है, जो हमारे पास फोटोकॉपी मशीन, प्रिंट आउट, लेटर, एप्लीकेशन सब जगह यूज हो रहा होता है। दूसरा जो नंबर पर है वो लेटर साइज है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पे यूज हो रहा होता है, इन्विटेशन वगैरह के लिए। तीसरा जो पेपर साइज है वो हमारा लीगल पेपर साइज है, जो कि कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज हो रहा होता है। स्टैम्प पेपर वगैरह हमारे पास लीगल साइज में होता है। A4 साइज नॉर्मल है। लेटर साइज की अगर मिसाल दूं तो वो हाइट में थोड़ा सा छोटा और विड्थ में थोड़ा सा बड़ा होता है A4 से। और लीगल साइज की बात करूं तो A4 की विड्थ जितना ही होता है, लेकिन लेंथ में लंबा होता है लीगल साइज। क्लियर है? तो आप वो सारे साइजेस, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल स्टैम्प पेपर पे काम कर रहा हूं तो मैं पेपर भी लीगल सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं साइज पे जाऊंगा, लीगल, ये रहा, लीगल सेलेक्ट कर लूंगा। देखो ये लंबाई में 11 इंच है और ये 14 इंच है। जबकि वेट दोनों की सेम है, 8.5 8.5। मैंने कहा था ना वेट में सेम होता है, लेंथ में 3 इंच बड़ा है। सही है? और लेटर साइज A4 साइज, बेसिकली A4 8.27 है और 11.69 है। लेटर से 69.69 बड़ा है। सही है? तो हमारे पास ये 3 साइजेस हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। हमें जस्ट सिंपल क्या करना है, A4 पे क्लिक करना है, A4 हो गया। लीगल पे क्लिक करना है, लीगल हो गया। तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, A4 साइज का 2 पेपर को एक साथ मिला दो, डबल साइज कर दो तो वो बनता है A3। A3 को आपस में जोड़ दो A2, A2 को आपस में जोड़ दो A1, मतलब इतना बड़ा साइज होता है A1। अच्छा, A4 का हाफ कर दो A5, A5 का भी हाफ कर दो A6। तो ये सीरीज है और ये इसी लेवल में चलती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेपर साइज आपको, मतलब इनको जोड़ेंगे तो पीछे जाएंगे। हाँ, साइज बड़ा होगा तो नंबर कम हो रहा है, साइज जैसे जैसे छोटा हो रहा है नंबर आपका बढ़ रहा है। A4 साइज नॉर्मल साइज है। अगर आप A1 को भी जोड़ना है फिर, हैं A1 और A1 को जोड़ना है फिर, अभी बनाएंगे वो, अभी A1 इतना बड़ा हो जाएगा। A3 आपको जो है ना तकरीबन आपके LCD के बराबर का होगा, इतना चौड़ा इतना बड़ा। अखबार जितना होगा। हाँ तकरीबन, उससे बड़ा साइज रखते ही नहीं है, करेंगे नहीं। खैर, यहाँ पे इंडेंट है। मैं इंडेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जो रूलर के पास हमारे पास इंडेंट होता है, जिससे हम टेक्स्ट को सेट कर रहे होते हैं रूलर पर। सही है? उसके बाद स्पेसिंग है, सिलेक्शन पेन है, अलाइनमेंट है। किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो हमारा लेआउट का टैब भी खत्म हो गया है। कोई मसला, कोई सवाल नहीं है। रेफरेंस में हम टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ चुके हैं। बाकी इसके अलावा कोई खास चीज है नहीं यहाँ पे। इंसर्ट, साइटेशन, किसी भी चीज का कोई यूज नहीं है। इंसर्ट कैप्शन कैसे? बेसिकली आप कैप्शन यूज कर रहे हो तो कमेंट्स वगैरह होता है ना, लेकिन हम जैसे होता है हम उस मुल्क में नहीं रखते जहाँ पे प्रूफ रीडिंग होती है और बहुत बड़ी बड़ी
काम, हाँ अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गए जहाँ पे बुक्स वगैरह बनानी होंगी, वहाँ पे हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन वहाँ पे भी जरूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, कि हम लोग नॉर्मल डेटा एंट्री वर्क कर रहे होते तो हम उसके ऊपर जाएंगे नहीं जिसकी जरूरत ना हो, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो डेवलपिंग की तरफ है, हम बेसिक्स ही सीख रहे हैं। सही है। अब बात करते हैं हम मेलिंग की, नहीं हम बात करेंगे रिव्यू की। रिव्यू में मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि आपके डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करता है कि क्या चेंज हुआ है और कैसे हुआ है। अच्छा, इसमें जरूरी ये है कि आप ट्रैक चेंजेस का बटन ऑन कर दो। जब आप ऑन करोगे तभी ट्रैक करेगा, अगर ऑफ होगा तो ट्रैक नहीं करेगा। शॉर्टकट की भी आ रही है। हाँ, मैंने कहा था ना होवर करोगे तो शॉर्टकट की आएगी। मैंने ट्रैक चेंजेस को ऑन किया और मैं सिंपल मार्कर को क्या कर दूंगा, नो मार्कअप, कि भाई अगर कोई बंदा चेंज कर रहा है तो उसको पता ना चले कि कुछ चेंज हुआ है। मतलब ट्रैक चेंजेस मैंने ऑन किया हुआ है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। सही है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ये फॉर द वीडियो है, फॉर द वीडियो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिलीट, इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे तो बता सकता मैंने क्या क्या मिटा दिया, पता नहीं क्या क्या मिटा दिया। शो बहुत लेट हो रहा है। अब बताओ। सर हेडर की ये तो आपने अंडरलाइन किया। अंडरलाइन नहीं किया मैंने, अल्फाजों को मिटाया है, ये इसकी सर वजह टी से मिटा दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे पर हेडलाइन में आ रहा है। टी मिटा अगर दिया, आई आएगा मिटा P, दिया, ए E, लाएगा पी, डबल पी और मिटा दिए। और वो कन्वर्टेड आई कॉमा मिटा दिया। अब क्या क्या मिटा दिया, ए पूरा पैराग्राफ गायब कर दिया मैंने बीच में से, पता भी नहीं चल रहा। लेकिन ट्रैक चेंज ऑन होने की वजह से सब कुछ रिकॉर्डेड है। कैसे, नो मार्कअप पे जाऊंगा, मैं भूलूंगा ऑल मार्कअप, सब पूरा है। हर वर्ड वो दिखाएगा जो जो मिटाया। मैंने डिलीट किया। देखो यहाँ पे ऐड में से ए मिटाया, टाइप में से वाई, वीडियो में से वी, यहाँ से स्पेस मिटा दिया, गैलरीज में से स्पेस मिटाया मेरे ख्याल में, इस टाइप का कुछ, यहाँ से पूरा का पूरा पैराग्राफ मिटाया। समझ में आया। Yes, sir. और इस ट्रैक चेंजेस को अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, जैसे जैसे रिजेक्ट करता रहूंगा सारी चीजें वापस अपनी जैसी थी वैसी होती रहेंगी। दैट एरंट एनी कमेंट और ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, जैसा था पहले से वैसे ही आ गया, जो चीज मिटी थी वो वापस आ गई। ट्रैक चेंजेस का ये फायदा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई बंदा ट्रैक चेंजेस, अब तुम्हारा कोई दुश्मन है, जैसे क्या कहते हैं, चतुर चतुर रामलिंगम, उसके बाद जो होता है ये कौन है? जो रेंचो ने किया था 3 इडियट में, उसमें उसने क्या किया था, सिंपल कंट्रोल एफ करा और कुछ वर्ड को चेंज कर दिया। सही है। अब जो वर्ड चेंज हुए, ट्रैक चेंजेस लगी होती तो पता चल जाता कि कुछ चीज चेंज हुई है या नहीं हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अगर लिखेंगे भी तो पता चलेगा। लिखेंगे भी तो पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक चेंजेस अभी ऑन है, मैं भी, अच्छा नो मार्कअप हमें करना जरूरी है, ताकि नो मार्कअप कर देंगे ना तो अगर मैं देखो मेरा ऑल मार्कअप होगा ना, तो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो दिखेगा। तो दिखता रहेगा, तो बंदा फिर आके यहाँ पे आके बंद करेगा, चेंजेस करेगा, फिर दोबारा ऑन कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नो मार्कअप, कि जब तक वो कर रहा है करने दो, उसको ना पता चले कि ट्रैक चेंजेस ऑन है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो एपटेक का स्टूडेंट हुआ, सर हाँ, उसको भी पहले से पता होगा कि इसने कोई ऐसी चेंज ऐसे कोई चेंजेस है और ट्रैक चेंजेस ऑन हो सकता है, तो वो नो मार्कअप पे जाएगा ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट जाएगा और ट्रैक चेंजेस का बटन बंद करेगा, चेंजेस करेगा, दोबारा ऑन कर देगा। ये ट्रैक चेंजेस जब तक ये ट्रैक करता है जब तक ये ऑन है, ऑफ होने के बाद नहीं करता। नहीं करता। इसका हल ये है कि पहले मैं अपने नॉर्मल पे आता हूँ, रिटर्न पे आ गया, ट्रैक चेंजेस पे पासवर्ड भी लग सकता है, लॉक ट्रैकिंग। लॉक ट्रैकिंग। मैंने लॉक ट्रैकिंग पे किया, वो बोल रहा है भाई पासवर्ड डालो, मैंने 1 2 3 टैब प्रेस किया, सेकंड पर आ गया, 1 2 3 कंफर्म कर दिया, ओके करता हूँ मैं। अब इस ट्रैक चेंजेस को कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऑल मार्कअप फिर भी नहीं रखूंगा, मैं नो मार्कअप रखूंगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन दुश्मन है। अगर मैं ऑल मार्कअप अभी भी रखता हूँ तो जैसे ट्रैक चेंजेस करेगा उसको पता चल जाएगा
चेंज वो कर नहीं पाएगा तो वो चेंजेस करेगा ही नहीं ताकि किसी को पता चले। तो मैं फिर भी नो मार्कअप रखूंगा ताकि अगर उसको पता ना चले तो वो बस करता रहे, बाद में मैं उसको देखकर सेट कर लूंगा। टाइप चेंजेस आसान है, मसला है सर पासवर्ड लगाना पासवर्ड ऑन क्या ऑफ कैसे होगा फिर? वहीं पे जाओगे, टाइप चेंजेस के नीचे जो एरो है, एरो पे क्लिक करोगे, लॉक ट्रैकिंग है, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करोगे, वो पासवर्ड मांग रहा है, 1 2 3 वापस से पासवर्ड डालो, ओके करो। अब ये तुम्हारी सारी चीजें ऑन हो गई, इसको तुम टाइप चेंजेस के बटन को अब बंद कर सकते हो। क्लियर है? सर। तो इसलिए होता मतलब कोई आगे डिलीट ना कर दे कुछ। कोई आगे डिलीट ना करते, चेंजेस ना करते, बेसिकली इस चीज के लिए नहीं है, ये तो हम लोगों ने इस चीज के लिए बना दिया इसको। ये इस चीज के लिए कि आप 500 पेज की मैंने बुक लिखी, 1000 पेज की मैंने बुक लिखी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखूंगा और डायरेक्ट प्रिंटिंग पे चले आएगी, डायरेक्टली पब्लिश होकर आ जाएगी, डायरेक्टली बिकने के लिए चली आएगी, नहीं होता। कम से कम 10 से 15 लोग उसको प्रूफ रीड करते हैं। आपकी जो सेमेस्टर्स की बुक्स हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह की बुक्स हैं, वो एक बंदा पढ़ता है, पीछे तरफ फर्स्ट पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे देखा करो, उन सारे बंदों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने उन सबको उस बुक को पढ़ा होता है और चेक किया होता है, प्रूफ रीडिंग करी होती है। तो ये बुक बेसिकली, ये ट्रैक चेंजेस बेसिकली किसके लिए है? उसके लिए कि बंदे ने पूरी बुक बनाई और मैंने फॉर एग्जांपल जोहाद को पढ़ने के लिए दी, सही है। अब जोहाद को पढ़ने के लिए दी, जोहाद जो है ना चेंजेस कर रहा है, मैं ट्रैक चेंजेस ऑन करके दूंगा, जोहाद पढ़ते जा रहा है, जो जो गलती दिख रही है वो उसको चेंज कर रहा है। अब जाहिर सी बुक का मेन ऑनर तो मैं ही हूं ना, तो जोहाद ने जो जो गलती निकाली अपने दिमाग से निकाली, इंग्लिश की, ग्रामेटिकल की, भाई यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, अपने दिमाग से निकाल ली। मैं फिर अपने पास आऊंगा और ट्रैक चेंजेस में से मैं मार्कअप, ऑल मार्कअप करूंगा, ये देखूंगा कि जोहाद ने क्या चीज ऐड करी है, क्या चीज डिलीट करी है। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हुआ चले आऊंगा और वो मेरी ओरिजिनल में ऐड हो जाएगा, जो चीज जोहाद ने करी होगी। और अगर मुझे वो चीज पसंद नहीं आएगी तो मैं रिजेक्ट पे क्लिक करता हुआ चले आऊँ। तो बेसिकली ट्रैक चेंजेस इस चीज के लिए बनाता, प्रूफ रीडिंग के लिए। और सर जब रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सब सही हो जाएगा। जो चीज थी उसकी जगह अगर आपने ऐड करी है तो वो रिमूव हो जाएगी, और अगर रिमूव करिए तो वो वापस आ जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो अगर डिलीट करिए तो डिलीट ही रहेगी, ऐड किए तो ऐड ही, मतलब वो ओरिजिनल का हिस्सा बन जाएगी। क्लियर है? और जब भी ये कौन सा टाइप में रिव्यू का मतलब क्या है? थर्ड एम्पायर। हाँ ये आप खाली आज 4 चीजें पढ़ाएंगे जो लिखी हैं। नहीं यार, तो मैंने कहा ना इसके बाद देखते हैं क्या देखना है। हम लोग काफी जल्दी पहुंच गए ना यहाँ पे, स्पीड में चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसी स्पीड में रहेंगे ताकि हम ज्यादा आगे पहुंचे। और लैंग्वेज और ट्रांसलेट क्या है? लैंग्वेज और ट्रांसलेट चलो सर पढ़ा रहे हैं 6:30 हो रहे हैं। 8 बज रहे हैं। 8 बजे। अच्छा 8 हो जाए, मेरी घड़ी रुकी है। जल्दी से नमाज पढ़ के आ जाओ, पॉज कर दो उसको।